हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिमेश और आप सभी देख रहे हैं टैरो बाय अनिमेश चैनल को। तो आज फिर से लेके आ चुका हूं मार्च का महीना का कैसे जाएगा हर एक राशि के लिए। तो मैं दो कार्ड रखूंगा, बोले तो दो पाइल। ठीक है, उसमें से किसी एक को भी चूज़ करके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं कि मार्च का महीना आपका आप सभी का कैसे जाएगा। तो चलिए मैं दो कार्ड रख लेता हूँ। चलिए शफल हो गया। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जो कार्ड, उसको ही आप अपना सिलेक्शन के लिए लीजिएगा। तो मैं दो पाइल रख रहा हूँ, एक है पॉसिबिलिटीज़ और दूसरा है एग्जेक्शन। ठीक है, दोनों कार्ड में से आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको पाइल के हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1, ये पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, थोड़ा सा मैं नज़दीक रख रहा हूँ तो आप सभी चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 का रीडिंग, उसके बाद पाइल 2 का रीडिंग देखेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 का रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, शुरू करते हैं पाइल 1 का रीडिंग। मैं कार्ड इधर साइड में रख देता हूँ। मार्च का महीना कैसे जाएगा हर एक राशि के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा व्यवसाय में, बिजनेस में, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कैसे जाएगा ओवरऑल पूरा महीना। काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग भी साथ ही साथ चल रहा है। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पूरा रेजोनेट कर रहा है या कितना भी रेजोनेट कर रहा है परसेंटेज वाइज, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का कार्ड बिजनेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कुछ ना कुछ चीज़ों में फोकस दे रहे हैं जिसके हिसाब से आप आगे आने वाले टाइम मार्च का महीना में अपने बिजनेस को एक और नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, और वो जाएंगे भी। कहीं ना कहीं आपका फोकस बाहर की तरफ, अपने बिजनेस के लिए बाहर की तरफ आपका फोकस है। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना, या फिर अपने स्टेट में ही दूसरे जगह, अपने सिटी से दूसरे सिटी तक अपने प्रोडक्शन को मतलब एम्फेसाइज करना, आगे मतलब बढ़ाना, उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, या फिर अपने स्टेट में से बाहर स्टेट में हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस किसी दूसरे कंट्री में भी प्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। आप पूरे कार्य को बहुत ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने कार्य में आपको थोड़ा सा गरूर भी हो सकता है कि हाँ, कि मैं कर रहा हूँ, मैं। ठीक है, वो सिचुएशन आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ईगो आ सकता है। ठीक है, आप अपने जितना लग्जरियस टाइम अभी मतलब आपको मिलेगा जितना, ठीक है, आपको जितना भी पैसा मिल रहा है वो आपको दान करना चाहिए। अपने से दान नहीं बोले तो आप गिफ्ट कर सकते हैं कि मैं जितना मुकाम हासिल कर रहा हूँ
वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उस काम में आगे बढ़ाने के लिए, उसको एज अ प्रमोशन नहीं बोले तो उसको थोड़ा सा गिफ्ट देना, ठीक है, अपने हिस्से से ही थोड़ा हिस्सा गिफ्ट देना, ताकि उसका भी मोटिवेशन बढ़े और आगे आपको बहुत अच्छे से आपका वर्क 100% दे, अपना पोटेंशियल 100% पोटेंशियल आपको दे। तो ये कर सकते हैं, आपका जितना भी प्रॉफिट्स वगैरह होता है उसमें से थोड़ा प्रॉफिट्स निकाल के आप गिफ्ट कर सकते हैं, हर महीना कर सकते हैं, ताकि आपके काम में आगे और बढ़ोतरी हो। ये दिख रहा है क्योंकि आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मार्च का महीना बोला जा रहा है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आप बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को टैकल कर रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा टैकल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस के साथ साथ आप जो पैसा है, आपका जो भी पैसा आ रहा है वो आप कहीं ना कहीं सेविंग्स करेंगे बहुत ही ज़्यादा। एंड तक मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने कार्य में थोड़ा सा डाउनफॉल दिखे, हल्का सा, ठीक है, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे, आप बैलेंस कर लेंगे। आपका हार्डवर्क इतना अच्छा है, वो डाउनफॉल भी आपको बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। आप आपके वो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके वो क्वालिटी है जो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है, बैठे बैठाए काम कर सकते हैं। लेकिन वही है, आपको कहीं ना कहीं आपको गिफ्ट वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, ठीक है। आप ऑथोरेटिव काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो गुरूर भी आ सकता है, ईगो भी आ सकता है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, ठीक है। वो आगे जाके आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्रेमी भावना होना चाहिए, लव केयरिंग भावना होना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ को एक मतलब जितना आप एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सर्विस देंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी आपको रिटर्न बैक करके उससे भी कहीं ज़्यादा आपको सर्विस देगा। आप थोड़ा सा उसको गिफ्ट वगैरह दे देंगे तो वो देखिएगा आपका जो भी वर्क है उसमें आपका 100% क्या 150% भी देगा, 150% भी आपका ग्रोथ में और बढ़ोतरी दिखेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं बिजनेस में आप। चलिए आप बात कर लेते हैं आगे जॉब्स के लिए, तो ज़रूर करिएगा इसके ऊपर। आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं इस महीना आपका, ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट हो, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन देख के, ठीक है, हर एक चीज़ को देख के परख के उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से। आपको प्रॉफिट मिलेगा इस महीना, प्रॉफिट मिलेगा। चलिए जॉब के लिए बात कर लेते हैं। ओ गॉड, आपके ना माइंड सेट मतलब माइंड सेट को ठीक करना है। आपका ये जो मतलब खराब टाइम चल रहा है ना कुछ जो भी सिचुएशन में दिक्कत चल रहा है, जो आपके जॉब्स में फोकस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम इश्यूज वगैरह हो रहा है, जो भी सिचुएशन में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वो टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका फेवरेबल टाइम आ रहा है, इसी महीना को आपका फेवरेबल टाइम चेंज होगा। जो भी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस कर रहे हैं ना, उसका इस टाइम को बहुत ही मतलब एक चेंजिंग टाइम आने वाला है, फेस चेंज होने वाला है। आपको ना अपने मेडिटेशन को मतलब करना है, डेली बेसिस में मेडिटेशन करना है। अगर आपका लाइफ और अच्छा होना चाहिए, ऐसे दिख रहा है आपका लाइफ और ज़्यादा एनहेंस होना चाहिए, तो आपको ना शिव का मतलब शिव का पाठ कीजिए, मतलब शिव पूजा कीजिए। कहीं ना कहीं आपको मंत्र वगैरह चैंटिंग भी कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं सोमवार के दिन, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे शिवलिंग है ना, एंजल ब्लेसिंग आपको मिलेगा। आपको ये जो टाइम मिल रहा है ना फेवरेबल टाइम, इसमें आपका हार्डवर्क और ज़्यादा देना होगा,
आपके जॉब्स में। आप कहीं न कहीं बहुत ही फ़ास्ट काम करते हैं, जो आप छूट के कुछ न कुछ चीज़ को छोड़ के आते हैं। मतलब अपना प्रॉपर 100% नहीं दे पाते हैं, पोटेंशियल आप नहीं दे पाते। इतना जल्दी-जल्दी काम करते हैं तो पोटेंशियल कैसे दे पाएँगे? तो आपको उसमें फ़ोकस थोड़ा-सा देना पड़ेगा, नहीं तो आगे और ज़्यादा इश्यूज़ दिखेगा। तो आपको बोला जा रहा है जो आपका फेवरेबल टाइम आ रहा है, ये चेंजिंग हो, ये फेज़ है जो आपका फेज़ ख़त्म होने वाला है। देखिए ये बहुत ही मतलब एक एक फेज़ ख़त्म होगा तो नया स्टार्ट होगा फेज़। तो ये फेज़ नया स्टार्ट होगा जो आपको आगे जाके और भी फाइनेंस और भी ग्रोथ दिखेगा। लेकिन ये फेज़ में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, जिसके चलते आप हर एक काम को मतलब अपने वेटेज में ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम आपका छूट जा रहा है। तो आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, आपका माइंड स्टेट मतलब माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है या फिर आपका जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहा है, रिगार्डिंग अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चेंजिंग फेज़ है, ये ख़त्म होगा तभी आपका नया फेज़ स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आपका इस महीना ख़त्म हो रहा है, नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा। आपको जो फाइनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग है, मेंटली आपको मतलब मेंटली आपको स्टेबल होना पड़ेगा। आप ये मेडिटेशन के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि 7 है केतु का रेमेडी। केतु होता है मेडिटेशन के लिए अच्छे, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक लाइन में लेके जाता है, मतलब एक ठीक है वो डायरेक्शन में लेके जाता है। तो आप अगर माइंड को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेंगे हर एक चीज़ को, तो आपका वो काम बनते जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा मतलब हॉट टेम्पर्ड हो गया तो आपका काम बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपका जो अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो भी रिजल्ट आने वाला है, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे के जाएगा आगे। ठीक है, अपना 100% वर्क दीजिए, और जो टाइम पीरियड आपका चेंज होने वाला है फेस, उसको इन्जॉय कीजिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क से। ठीक है, ये टाइम पीरियड आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था इन पास्ट लाइफ से, वो ख़त्म हो जाएगा, आपका नया फेज स्टार्ट होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं रिलेशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में। ये मैं जितना भी ऊपर में कार्ड रख रहा हूँ वो हो गया रिलेशन के लिए, और नीचे वाला जो रखूँगा वो आ गया लव लाइफ के लिए। काफ़ी अच्छा है, शानदार। मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है इस महीना। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल, मतलब माइंड में थोड़ा सा एक दूसरा टाइप का फ्लो चलना, बाहर की तरफ अपना ध्यान, मतलब अपने पार्टनर की तरफ जितना ध्यान होगा उससे कहीं ज़्यादा अपने बाहर तरफ ध्यान होगा लव लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ के लिए रिलेशन में कैसा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ इस टाइम बहुत ही अच्छे से वक्त बिता पाएंगे, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छे से वक्त बिता पाएंगे। आप एक मनमौजी टाइप का काइंड ऑफ नेचर रहेगा। ठीक है, आपका एक मतलब ऐसा रहेगा कि आप बहुत खुश हैं इस टाइम को, ये गॉड की तरफ से गिफ्ट एज मिला है आपको जो आप चाहते थे, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के ऊपर एक अथॉरिटी मतलब मतलब क्या बोलते हैं अथॉरिटी प्रेशर दे सकते हैं, आप कुछ भी काम को मना सकते हैं। किसी भी कार्य करना है तो वो आप मतलब एक स्ट्रांगली बोल के, बोल्डली बोल के, तो उससे काम मतलब अपना काम को निकाल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो भी आपका मतलब आपका काइंड ऑफ किसी भी चीज़ को करना है या फिर कराना है तो वो कर सकते हैं उस टाइम को। आप जो भी बोलेंगे वो काम करेगा आपका पार्टनर। कहीं ना कहीं आपके पास ये टाइम, जो टाइम मिला है वो फेवरेबल टाइम जिसको आपको यूज़ करना है, आपके पार्टनर के साथ टाइम बिताना है, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना है, घूमने जा सकते हैं तो हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए फेवरेट टाइम। जो भी आपका काइंड ऑफ अभी जो भी रिलेशन में इस टाइम को रहेगा, मार्च का महीना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और हफ्ते के हिसाब से मतलब साप्ताहिक के हिसाब से
जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहेगा वो आपके कर्म के ऊपर रहेगा। आप जो कर्म करेंगे जितना अच्छा, उसके हिसाब से आपको इम्पैक्ट भी वैसे ही मिलते जाएगा। आपका कर्म अच्छा होगा तो आपका सब अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। तो आपका कर्म को अच्छा कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस टाइम को थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपका थोड़ा माइंड दूसरे तरफ भटक रहा है कहीं ना कहीं। आपका मन थोड़ा अपने पार्टनर से हट रहा है, दूसरे चीज़ों में जा रहा है कहीं ना कहीं। आपका एनर्जी आप दूसरे चीज़ों में फोकस दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको दूसरा कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसके चलते आप अपने पार्टनर से इस टाइम को हट के उस टाइम उस चीज़ को फोकस देने वाले हैं। तो ऐसा सिचुएशन रहेगा। अपने पार्टनर के बारे में ये 30 से 40% हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें 60% लग रहा है कि आप दूसरे चीज़ों में फोकस दे रहे हैं अपने पार्टनर से। मतलब फोकस पार्टनर की तरफ फोकस हटा के आप दूसरा काम में फोकस देने वाले हैं। ये 20 और 40% हो सकता है जो अपने पार्टनर के तरफ थोड़ा काइंड ऑफ फोकस दे रहा है, लेकिन वो भी मतलब प्रॉपर अच्छे एनर्जी बोलते नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सोच विचार तो दूसरी तरफ जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है किसी तरफ। मतलब फोकस कम रहेगा अपने पार्टनर की तरफ, लेकिन थोड़ा मोटा रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम फोकस रहेगा दूसरे चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहेगा पाइल 1 का। थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। डिप्रेशन वगैरह रह सकता है, ठीक है, काइंड ऑफ। बोन रिलेटेड थोड़ा इश्यूज हो सकता है, ठीक है। मसल रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, ठीक है। बैक पेन होना, नी पेन होना, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपका आपका ईगो बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, जो आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आपका हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज आ सकता है, ठीक है। आपका डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकता है। ये सब चीज़ आपका आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो चलिए, ये तो था पाइल 1 का रीडिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट पाइल का, पाइल 2। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं आगे की रीडिंग। कैटेगरी वाइज बात करूंगा मैं गाइस। तो सबसे पहले मैं बिजनेस के लिए बात कर लेता हूँ, एंड तक बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं। आप कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है इस वक्त। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, फाइनेंस को लेके भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने वर्क एरिया में जो भी इश्यूज हो रहा है उसको सॉल्व करना चाहिए। उसके झमेला में, मतलब उसमें जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें घुसना नहीं है, उसको साइड साइड से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है, उसके उसके अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं इश्यूज हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई आपके पीठ पीछे कोई सिचुएशन क्रिएट करा है प्रॉब्लम, ये मुझे लग रहा है 40% इससे 30% के लिए हो सकता है कि पीठ पीछे कोई आपका बुराइयां कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लॉसेस कराने में व्यस्त है, ठीक है। लेकिन आपके अगर अच्छा कर्म है, अगर आप अच्छे काम करते हैं अपने बिजनेस में, आप अच्छे ढंग से हर एक के साथ पेशेंसली
सही तरीके से आप मतलब खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब व्यवहार अच्छे रखते हैं दूसरों के साथ, तो आपका जो भी न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, वो आपकी तरफ ही होगा फेवरेबल। ठीक है, आपका क्रम अगर अच्छा होगा तो आपका फेवरेबल टाइम होगा। जो प्रॉब्लम बुराइयां कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, जो आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन में प्रॉब्लम होने वाला है, ये अगर आपका क्रम अच्छा है तो जस्टिस उसके ऊपर होगा। ठीक है, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हार्ड वर्क बहुत अच्छे से दीजिए। आपका जो भी प्लांटेशन कर रहे हैं, जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, अपने अपने वर्क में जितना अपने 100% दे रहे हैं, अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो वो करते रहिए। रिजल्ट आपका दिखेगा, 100% दिखेगा आपका। क्योंकि आपका जो प्लानिंग है, जो आपका माइंड सेट है, वो आपको फाइनेंस दिला के ही रहेगा कहीं ना कहीं। आपका वो सेलिब्रेशन दिखेगा, आपको ग्रोथ दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। आपको स्टेबिलिटी दिखेगा अपने कार्य में। आप अपने काम को बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। क्योंकि आप मेहनत करते हैं अपने अपने बिजनेस में, जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपका ईगो नहीं बनना चाहिए, बस यही सिर्फ आपको ध्यान देना चाहिए। आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। आपके अंदर मतलब वो मतलब क्रोधित स्वभाव का हो जाएगा ना, तो आपका अंदर ईगो भी आ सकता है। आपका रिजल्ट अच्छा होने के साथ साथ आपको अगर नेम फेम मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, तो आपको ईगो नहीं आना चाहिए। ठीक है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, आपको फाइनेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा। आप जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग के ऊपर वर्क कीजिए, आपको 100% डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आपका जितना भी डिज़ायर है, आपके जितना विशेष है, वो आपको मिलेगा। आपका जो डिज़ायर है, विशेष है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अगर किसी के साथ नया प्रोजेक्ट में प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी के साथ मतलब जो भी प्रोजेक्ट के लिए रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका काम 100% होगा। ठीक है, आपको आगे ग्रोथ दिखेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुसना है। आपको साइड साइड से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसको उसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके ऊपर जस्टिस करेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम आगे हो रहा है वो सबको ख़त्म कर देगा। आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं जॉब्स के लिए। थोड़ा सा लास्ट में एंड मंथ में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ कि एंड मंथ में आप लोगों का थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। लेकिन आपका ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा जाएगा, रिजल्ट आपको अच्छा दे के जाएगा। ठीक है, आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहीं ना कहीं, और उसमें से भी एक अपॉर्चुनिटी ऐसा रहेगा जो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देगा। ठीक है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने काम में, आप जैसे तरीके से अपने काम को पूरा करते हैं, उसमें और ज़्यादा आपको फोकस देना चाहिए, आपका हार्ड वर्क देना चाहिए। आप काइंड ऑफ मतलब उस चीज़ में फोकस नहीं देते हैं, जो दूसरों को बात सुनना पड़ता है या फिर आपको ही बात सुनना पड़ता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका नेचर को ठीक नहीं कर पा रहे उस जगह में। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना होगा, आपके अपने आप को बैलेंस करना होगा। आपके अंदर जो भी इमोशन में जो भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, उसको आपको थोड़ा सा पेशेंसली आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आप अपने काम को, अपने वर्क को 100% बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप उसके ऊपर वर्क थोड़ा अच्छे से कीजिए, ताकि आपको आगे और ज़्यादा ग्रोथ दिखे। क्योंकि आपका क्रम अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। आपका जो भी डिज़ायर है वो फुलफिलमेंट करके जाएगा। ठीक है,
तो आप अपने कार्य में बहुत अच्छे से फोकस दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है आपका, लेकिन वो जो डाउनफॉल है वो उस टाइम को ख़त्म हो जाएगा। आपका जो ग्रोथ है वो अगर अच्छा, आप जो भी अपना रिजल्ट पूरा इस महीना देंगे, उसके ऊपर रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा अपने कार्य में, 100% अपना एफर्ट देना है। ठीक है, जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे, एफर्ट 100% देंगे। ठीक है, तो ये रहा जॉब के लिए। आगे बात कर लेते हैं रिलेशन में कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए और लव लाइफ के लिए। ऊपर में जितना भी कार्ड होगा वो होगा मैरिड लाइफ के लिए, और नीचे जितना कार्ड होगा वो होगा लव लाइफ के लिए। देखिए, ऊपर में मैरिड लाइफ के लिए है, तो उसके लिए पहले मैं रीडिंग में बात कर लेता हूँ रिलेशन में क्या सिचुएशन बन रहा है। आपका तो फोकस तो हार्डवर्क में रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ कुछ मतलब ऐसा चीट चीट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा कर्म सोच रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करता है, हर एक काम को आपका बेस्ट करना चाहता है, आपको खुशियाँ देता है, आपने फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। तो आप कहीं ना कहीं ये चीटिंग मतलब जो बोल सकते हैं, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिसके चलते आपके मतलब फैमिली में इश्यूज आ सकता है, तो उसको आपको साइड करना होगा, पहला बात। दूसरा है आपका जो भी हार्डवर्क है, आपका जो मेहनत है, उसके पीछे आपके पार्टनर का हाथ है, मैक्सिमम हाथ है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जो आपको हर टाइम गॉड के सामने मतलब गॉड के पास प्रे करता है, जो आपको बहुत अच्छा करे, आपको हर टाइम केयर भी करता है। ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है, या फिर आपके बैकग्राउंड में जो भी नेचर के पर्सन लोग हैं, उसके उसके रिगार्डिंग आप दोनों के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो आप 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 दोनों के मतलब दोनों के अंदर मतलब दोनों के सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, नेगेटिव इश्यूज चल रहा है, जो आप दोनों ठीक करना चाहते हैं, तो डेली कपूर होता है ना, कपूर छोटा करके, उसको आप डेली शाम को बर्न कीजिए, जलाइए उसको, और उसके जो भी उसका स्मेल होता है वो पूरे घर में जाना चाहिए, पूरे घर के अंदर, अपने रूम के रूम के अंदर। ठीक है, तो जो भी बाहर का जो भी नेगेटिव इश्यूज है, आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव इश्यूज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। ओवरऑल तो ऐसा तो सही है, आपके पार्टनर आपके लिए केयर कर रहा है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है, आपके लिए हर टाइम प्रे कर रहा है गॉड के सामने। ठीक है, चलिए अब लव लाइफ के लिए बात कर लेते हैं। हम्म देखिए, आप कुछ सिचुएशन ऐसे पास्ट में हो सकते हैं जिसके चलते आपका कहीं ना कहीं आपको मन दुख गया होगा अपने रिलेशन में, लेकिन ये महीना है कुछ ना कुछ आपको सेलिब्रेट करके जाएगा। ठीक है, ये इन पास्ट लाइफ में हो सकता है या फिर हो गया है। ठीक है, जो आपको इस टाइम जो आपका मार्च का जो महीना है, वो आपका सिचुएशन और अच्छा होने वाला है, आपको सेलिब्रेशन मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, एक नया नया पार्टनर भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर आपके पार्टनर आपको प्रपोजल दे सकते हैं कि शादी के लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ मीट कराना चाहते हैं, मीट करने के बाद अपने फैमिली के साथ बातचीत करके आपको एंगेजमेंट हो सकता है,
ये सिचुएशन बन रहा है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल है, ठीक है, डाउन टू अर्थ भी है, आपको हर टाइम केयर करता है, अपना 100% अपने प्रोफेशन में भी देता है, साथ ही साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी ठीक करना चाहता है। थोड़ा सा इश्यूज है जो इस टाइम को रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप दोनों के बातचीत थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा फीलिंग हो सकता है, दोनों के अंदर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेजर लेवल में कुछ इश्यूज मुझे नहीं दिख रहा है। आप दोनों के साथ आप दोनों एक साथ इस टाइम को बहुत ही अच्छा रह पाएंगे, ठीक है। जो भी थोड़ा मोटा इश्यूज रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपका उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हेल्थ वाइज कैसे रहेगा। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। आप खान पान में अपना ध्यान रखिए। आपके हार्ड वर्क की वजह से आपको स्ट्रेस भी पड़ सकता है कहीं ना कहीं। आप थोड़ा सा नींद अच्छे से लीजिए इस टाइम को, ठीक है। अगर आपका नींद अच्छा होगा तो आपको स्ट्रेस लेवल कम दिखेगा। आपको जॉइंट पेन वगैरह हो सकता है, ठीक है, मसल पेन भी हो सकता है, जॉइंट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो सकता है, ठीक है। डाइजेशन में बहुत ही अच्छे से आपको केयर देना पड़ेगा क्योंकि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशन बन रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।